फाइल है काशिफ साहब की बनी हुई है, लेकिन इस पर सेट नहीं हुई हुई, ठीक है, ऐसे रैंडम बनी हुई है। पहले तो हमने क्या करना है, साइन अप से स्टार्ट करना है, ठीक है। साइन अप में क्या है कि आजकल ना, जैसे मैंने आपको कहा है कि कुछ प्रोफाइल ना फाइवर रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो मतलब आपकी अगर प्रोफाइल नहीं बन रही तो आप उसको क्या करें, एज अ बायर साइन अप कर लें, ठीक है। पहले आप प्रोफाइल बनाएं, उस पर एज अ बायर साइन अप कर लें, फिर उसके बाद क्या करें, उसको वहीं से सेलर का ऑप्शन है, आप सेलर प्रोफाइल क्रिएट करें। वैसे इतनी रिस्ट्रिक्शन अभी हुई नहीं है, आईडी कार्ड आपके पास अवेलेबल है तो इजीली प्रोफाइल साइन अप हो जाएगी, ठीक है। प्रोफाइल साइन अप के बाद जो फर्स्ट स्टेप होगा ना, वो आपका होगा यूज़र नेम, ठीक है। अब यूज़र नेम में क्या है, दो चीज़ें हैं। एक तो आप ये है कि आप कहते हैं कि जी मैंने इन फ्यूचर अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करनी है, ठीक है, और ये मेरा जो है ना, इसको मैंने प्रमोट करना है, तब तो आप इसको आप अपने रियल नेम से बनाएं। और अगर आपके पास प्रोफाइल है तो आप इसको रियल नेम से बनाएं। अदरवाइज आप कोशिश करें कोई कीवर्ड बेस, कोई ऐसा वर्ड जो मतलब पॉपुलर हो, जिसको, या कोई ऐसी टर्म जो आपके इंटरेस्ट से रेलिवेंट है, उसको एज आप कीवर्ड यूज़ करें, ठीक है। उसको एज आप यूज़र नेम यूज़ करें। जैसे मैं एसईओ की एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग, अगर आप एसईओ सर्च करें ना यहाँ पे, तो लोगों ने ज़्यादातर जो है ना वो एसईओ एक्सपर्ट के नाम से यूज़र प्रोफाइल बनवाई है। क्यों? क्योंकि जब बायर आता है वो क्या सर्च करता है, एसईओ एक्सपर्ट या लिंक बिल्डिंग। तो लोगों ने सर्विस का नाम ही, ये देखें मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, ये देखें। अब ये ज़्यादातर लोगों ने प्रोफाइल क्या बनाई है, उनका नाम ही एसईओ एक्सपर्ट, एक्सपर्ट इस तरह के। क्यों? उनको पता है कि बायर जो आता है वो एसईओ एक्सपर्ट या एक्सपर्ट सारी करता है, तो वो उस तरह भी उसके रैंकिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो दोनों ऑप्शन है आपके पास। पर्सनल आप कहते हैं कि नहीं मेरी अपनी ब्रांडिंग हो, इन फ्यूचर मैं उसको प्रेजेंट करता हूँ, तब तो आप अपने यूज़र नेम करना है। अदरवाइज आप कहते हैं कि नहीं मैंने एज अ बिजनेस यूज़ करना है, और इसको, या आप ऐसे बिजनेस का कोई आपने नाम सोचा हुआ है तो उससे बना लें, ताकि वो बाद में उसके साथ लिंक हो जाए, ठीक है। तो इस तरह आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन होगा ना यूज़र नेम के बाद, वो आपका होता है टैगलाइन, जिसको हम कोल्ड मीटिंग कहते हैं। कोल्ड मीटिंग का पता है किसी को? जैसे आप ईमेल यूज़ करते हैं ना, जीमेल, तो उस पर डेली क्या आपको बहुत ज़्यादा प्रमोशनल ईमेल आती है, तो उसके ऊपर एक टाइटल लिखा होता है छोटा सा, ठीक है। टाइटल लिखा होता है, उसमें लिखा होता है कि डू यू वांट टू अर्न $5,000 मंथली विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। तो ये एक कोल्ड मीटिंग है, ठीक है, कि हर बंदा पैसे कमाना चाहता है। वो कहता है यार इसमें तो क्या है, कोई एफर्ट भी नहीं है और छोटा मोटा टास्क है, तो ये करके $5,000, या जैसे लिखा होता है कि अर्न $1,000 वर्किंग 2 आवर्स, ठीक है, तो हम उस पर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही फाइवर में जो ये लाइन होती है ना, जैसे लिखा आई एम मोहम्मद काशिफ, आई एम एक्सपर्ट इन अमेज़न लिस्टिंग, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, अमेज़न प्रोडक्ट लिस्टिंग प्रो, या अमेज़न प्रोडक्ट लिस्टिंग एक्सपर्ट विद 10 प्लस लाइव क्या कहते हैं, लाइव स्टोर, ठीक है, या 100 प्लस लाइव स्टोर एक्सपीरियंस। तो उससे ये होगा कि जब बायर आएगा ना, उसको नजर आएगा कि ये है अमेज़न का एक्सपर्ट, ठीक है, और इसने 10 प्लस जो है ना स्टोर ऑलरेडी लाइव किए हुए हैं, तो मतलब ये मेरे रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, तो वो उसको अट्रैक्ट करती है। तो इस लाइन को आपने ना बड़े ही सोच समझ के लिखना है। उसका एक तो ये है कि आपको अपनी निच का पता है, ठीक है, आपको अपने वर्क का पता है, उससे रेलिवेंट भी लिख सकते हैं। नहीं तो आप डिफरेंट जो टॉप रेटेड सेलर आ रहे हैं अपनी उनकी प्रोफाइल सर्च करें, ठीक है, उनकी आप टैग लाइन्स देखें, उससे रेलिवेंट आप अपनी बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा स्टेप ये होता है। तीसरा जो इसके बाद स्टेप होता है प्रोफाइल क्रिएशन में, डिस्क्रिप्शन होती है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपने क्या करना है कि
इसमें भी ना एक समरी टाइप बनाना है, ब्रीफ मैक्सिमम 1 लाइन में आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, ठीक है। दूसरा क्या है, जो नेक्स्ट हो ना आपके पास 2 to 3 लाइन, उसमें आप आपकी जो कोर एक्सपर्टीज़ है, ठीक है, कोर एक्सपर्टीज़ हैं और जो आपका एक्सपीरियंस है या आपका सपोज करें केस स्टडी है, पोर्टफोलियो है, उसके बारे में बताएं। जो ये प्रोफाइल शुरू होती है ना, अब ये इसमें डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है ना, तो मैक्सिमम अगर एक बायर पढ़ेगा भी सही ना तो वो यहाँ तक पढ़ेगा, ठीक है, ठीक है, या यहाँ तक पढ़ेगा। अगर उसे यहाँ से ही कोई चीज़ क्लिक कर गई तो वो आपकी प्रोफाइल क्लिक करेगा, उसको इन डिटेल देखेगा, अदरवाइज वो नेक्स्ट प्रोफाइल पे मूव हो जाएगा। तो ये जो 3 स्टेप है ना, फर्स्ट 3, ये यूज़र नेम, ये आपकी टैग लाइन और उसके बाद ये फर्स्ट 2 लाइन, मैक्सिमम 2 लाइन, ठीक है। कोई भी आपका बायर जब अब गूगल पे मैं जैसे आपको एग्जांपल दे रहा था ना, वो फर्स्ट पेज पे 10 रिजल्ट्स दिखाता है, ठीक है, लोग उसके सेकंड पेज पे नहीं जाता, ऑडियंस विजिटर उसके सेकंड पेज पे नहीं जाता। फाइवर तो फर्स्ट पेज पे आई थिंक 48 रिजल्ट्स दिखाता है, यस सर। तो सेकंड पेज पे ऑर्डर कैसे आएगा, नहीं आएगा, बहुत ही कम चांस है, रेयरली आपको महीने में अगर आप सेकंड पेज पे एक ऑर्डर आ जाए वो भी क्यों आएगा, कोई सेलर होगा या वो क्या होगा, कोई बंदा होगा जो आउटसोर्स कर रहा होगा और उसको कम प्राइस में उसने ऑर्डर कराना होगा, यस ठीक है। तो इन चीज़ों को आपने मेंटेन करना है, इन पे थोड़ी एफर्ट करनी है कि आप इनको 2 लाइन में आप ऐसी कोई डिस्क्रिप्शन बता दें कि जिससे वो, अब इसकी हम एग्जांपल देखते हैं कि कोई भी हम सपोज करें जी टॉप रेटेड सेलर उठा लेते हैं, ठीक है, अमेज़न में देखना चाहिए, मैं इसके ऊपर अब ये देख रहे हैं इसकी ये टैग लाइन, एडवांस एसईओ सर्विस टू इंक्रीज सीटीआर एंड वेबसाइट ट्रैफिक। अब इसने ये नहीं बताया कि मैं एसईओ एक्सपर्ट हूँ, उसने उसकी वो कहते हैं ना जैसे दुखती राग पे हाथ रखना है, यस तो यहाँ पे भी वही काम करना है कि जो आपके पास बायर है ना, उस अब ये बंदा है उस वो 1 साल से बिजनेस डेवलप किए बैठा है, ठीक है, उसको कोई कस्टमर ही नहीं आ रहा, आप उसको कहेंगे लीड्स जनरेशन एक्सपर्ट, ठीक है, तो इस तरह लीड जनरेशन एक्सपर्ट के, तो उससे वो आते साथ ही उससे पता चल जाए कि जी बूस्ट योर सीटीआर, बूस्ट योर ट्रैफिक, तो उसको आता है ये अच्छा ये मेरी लीड्स बढ़ा देगा, मेरे पास कस्टमर बढ़ा देगा। तो इस तरह की चीज़ें हमने देखिए। फिर इसकी आप डिस्क्रिप्शन में देखें 10+ ईयर एक्सपीरियंस इन ऑर्गेनिक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फॉर ब्रांड बेस्ड क्लाइंट, एक्सपर्ट इन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब उसने ये बताया कि मैंने डिफरेंट ब्रांड्स के साथ काम किया और मेरा 10+ ईयर का एक्सपीरियंस है, ठीक है, और उसकी प्राइस भी क्या है, रीज़नेबल है। तो जो बायर होगा वो उसको क्लिक करता है कि ये इसका ब्रांड्स के साथ काम करने का एक्सपीरियंस है, दूसरा इसने रेट भी बड़ा रीज़नेबल रखा हुआ है, तो मुझे इससे डिस्कशन करनी चाहिए। तो इस तरह हमें जो है ना वो मैक्सिमम रिस्पॉन्स आता है। अभी हम रिस्पॉन्स तक हैं कि हम आपको रिस्पॉन्स आए, फिर उससे नेक्स्ट स्टेप है कि आपने कस्टमर को ग्रैब कैसे करना है, उसके साथ डील कैसे क्लोज करनी है। फर्स्ट आपका ये हो कि आपके इंप्रेशन मैक्सिमम हो, दूसरा कस्टमर आपको एटलीस्ट टेक्स्ट तो करे ना, मैंने आज तक बायर रिक्वेस्ट नहीं भेजी ना, मैं उसके हक में हूँ, ठीक है ना क्यों, अगर आपने बायर रिक्वेस्ट ही भेजनी है, अगर आपने प्रपोजल ही भेजना है, तो आप पे जाएं, वो इससे 1000 गुना बेहतर प्लेटफॉर्म है कि आपने बैठना भी है, टाइम भी लगाना है, ठीक है, तो क्यों ना आप अपर पे काम करें। फाइवर तो इसलिए है कि आप सो रहे हो, सुबह आप उठे, आपके पास ऑर्डर आया हो, ठीक है, तो जब आपके पास डेली बैठने का टाइम नहीं है, आप ट्रेडिशनल अप्रोच को, ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग के अप्रोच को आप अप्लाई नहीं करना चाह रहे, आप कहते हैं कि नहीं मेरा है ना, ये भी एक किस्म की पैसिव इनकम है, आपकी गिग्स रैंक हो, आप उठेंगे आपको ऑर्डर आया हुआ होगा। 90% जो है, अगर आपकी गिग अच्छी बनी हुई है, मैंने ये चीज़ नोट किया, 70 to 80% जो क्लाइंट है ना, वो सिर्फ मतलब साइट्स मांगता है या वो ऑर्डर करके बाद में कहता है कि जी मुझे साइट एकदम सैंपल दिखा दो, मतलब वो डिस्कशन करता ही नहीं है, क्योंकि टाइम ही नहीं है किसी के पास, वो कहता है कि बस मेरा काम हो जाए, इन टाइम हो जाए, क्वालिटी वर्क हो जाए, ठीक है।
ये हमने ठीक है, यहाँ पे प्रोफाइल सेटअप करनी है। फिर जो आपका ये नेक्स्ट है ना पैराग्राफ, इसमें आपने कोशिश करनी है कि आप अपनी फर्स्ट 2 to 3 लाइन में आप अपना इंट्रोडक्शन दें। नेक्स्ट 2 to 3 लाइन जो है ना आपकी, उसमें आप अपने इंटरेस्ट से रेलिवेंट, अपने सर्विस से रेलिवेंट जो आपके मेन कीवर्ड है ना, आपने उनको टारगेट करना है। जैसे आप हम अमेज़ॉन में कहें जी, अमेज़ॉन में क्या है, प्रोडक्ट लिस्टिंग, आई एम एक्सपर्ट इन प्रोडक्ट लिस्टिंग, आई कैन डिज़ाइन प्रोडक्ट इमेजेस, आई कैन राइट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो इस तरह के जो मेन कीवर्ड है ना, वो हम नेक्स्ट 2 to 3 लाइन में उनकी एक समरी बनाएंगे और साथ साथ उसका एक्सपीरियंस शो करेंगे। तो आपकी यहाँ पे कोल्ड पिचिंग भी हो गई, ठीक है, साथ साथ आप अपने अपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कीवर्ड्स को भी स्टार्ट से ही टारगेट करना शुरू कर दिया। जो एट द एंड आप गिग बनाएंगे, टैग लगाएंगे, उसमें ये चीज़ें भी उसको हेल्प आउट करेंगे। आप जो फाइवर का एल्गोरिदम है या गूगल का एल्गोरिदम है, वो तो इमेज भी रीड करता है। गूगल करता है ना इमेज रीड, गूगल का इमेज से अच्छा है ना, गूगल लेंस भी है बड़ा, तो इसी तरह फाइवर भी इमेज की डिस्क्रिप्शन भी रीड करता है। तो वो ऑटोमेटिकली प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन भी उसका जो बॉट है उसको रीड करता है, ठीक है। जब आपके यहाँ पे कीवर्ड आ रहे होंगे, यहाँ पे आप पिचिंग कर रहे होंगे, तो वो यहाँ से भी डाटा, एक एल्गोरिथम है ना, पूरा सिस्टम है, हर चीज़ को वो देख रहे होते हैं। तो हमने स्टार्ट से ही, मतलब यूज़र नेम से ही अपना जो इंटरेस्ट है, जो अपनी सर्विस है, उसको टारगेट करना शुरू कर देना। ये नहीं है कि प्रोफाइल में डिस्क्रिप्शन कोई और लिखी हुई है, सर्विस हमारी कोई और है, ठीक है। टैगलाइन में हमारी वो चीज़ टारगेट होगी, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेजेस आप मल्टीपल ऐड करें, ठीक है। अब ये है कि बस उर्दू कर लें या हिंदी एक कर लें, ये नहीं हो हिंदी भी कर दें, उर्दू भी कर दें, मल्टीपल लैंग्वेज, स्पेनिश कर दें, फ्रेंच कर दें। क्लाइंट उनका काम है, लेकिन उसका इफेक्ट होता है, ठीक है। यूएस, अच्छा, फिर उसको एक्सपर्ट लेवल पे करें, नेटिव, मतलब जैसे मेन इंग्लिश को एक्सपर्ट लेवल पे कर लें, फिर उर्दू आपकी नेटिव है पढ़ी, ठीक है। इसी तरह एक दो और लैंग्वेज भी कर लें। उसमें क्या होता है, अब जैसे मैं क्या, अगर सपोज आ भी जाता है क्लाइंट, वैसे तो कम आता है लेकिन उसका इफेक्ट है, आ भी जाता है तो आप ट्रांसलेटर यूज़ करके हेल्प हो जाती है, ठीक है। टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, टेस्ट आपने देना है, ठीक है। इंग्लिश का टेस्ट आपने लाजमी पास, चाहे आप, मैं कहता हूँ कि डाटा एंट्री की भी सर्विस ऑफर कर रहे हैं, इंग्लिश का टेस्ट आप पास करें, ठीक है। उसके लिए ये है कि आप किसी से पास करा लें, मतलब आपका कोई टीचर है वो इंग्लिश में अच्छा है, 2-3 को मैं भी पास कर दूंगा, ठीक है। मतलब जो हम कल प्रोफाइल देखेंगे जो अच्छी लगेंगी उनको नेक्स्ट वीक में 2-3 टेस्ट में पास कर दूंगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हम। तो आपके पास कोई, आपके मतलब फैमिली में कोई ऐसा मेंबर होगा, ठीक है, होती तो ग्रामर है बेसिक, लेकिन ग्रामर भी अच्छी होनी चाहिए। तो उसमें यह है कि आप उससे टेस्ट पास कर लें, खुद अटैम्प्ट ना करें। क्यों कि आप एक दो टेस्ट फेल हो गए, 90 डेज आप अटैम्प्ट दोबारा नहीं कर सकते। इस चीज़ के लिए ना हमने आपके लिए कम्युनिकेशन के लिए लेक्चर रखे हुए हैं, जो जुहैब साहब पिछले दफ़ा आपको दे के गए, तो उसके लिए आपने जो टेस्ट जिसमें पास करवाना होगा वो जुहैब साहब से कॉन्टैक्ट करेंगे कम्युनिकेशन से, ठीक है। अच्छा, एक तो ये है कि आप अपनी फैमिली मेम्बर से किसी से पास, दूसरा ये है कि यूट्यूब के ऊपर या डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर टेस्ट के आंसर भी पड़े हुए हैं। उसमें यह है कि आप 2-4 वीडियो देखें, ठीक है, 2-3 आप जो क्वेश्चन आंसर्स की वेबसाइट है उनके आंसर आप, अगर आपने खुद करना है, वीडियो देखेंगे उसमें आंसर उनको नोट डाउन करें, ठीक है। आर्टिकल पढ़ेंगे उसमें होंगे आंसर, तो मैक्सिमम आपके जब 30+ क्वेश्चन आपके 3-4 वीडियो से कंपैरिजन में आ जाएँ और आपको उनके आंसर याद आ जाएँ, तो तब आप टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे, आपका हो जाएगा। वैसे 6 आउट ऑफ 10 स्कोर आपको चाहिए होता है, ठीक है। एक ये टेस्ट दें और दूसरा इससे रेलिवेंट कोई और टेस्ट है बड़ा, मतलब जो आपके स्किल से रेलिवेंट है, वो भी आपने टेस्ट पास करना है, ठीक है। इसके साथ एक है कोर्स, ठीक है, फाइवर फ्रीलांसर इंट्रोडक्शन कोर्स, ठीक है। फाइवर का अपना एक फ्रीलांसिंग का कोर्स है, वो जैसे आप प्रोफाइल बनाएंगे वो आपको फ्री ऑफर करेगा। उसको आप, बेहतर तो ये आप उस कोर्स को पूरा सुनें। उसमें यह है कि आपकी प्रोफाइल बनना कैसे बनानी है, कैसे ग्रो करनी है, सारी चीज़ें वो आपकी वो कवर करा देंगे। अगर आप उसको कहते हैं, आपको कहते हैं जी मुझे आता है ये चीज़ें, ठीक है, आप क्या करें, उसकी वीडियोस को ऐसे रैंडमली देखें सारी, मतलब स्टार्ट की देखी, तो ये वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो रही है,
ये एंड है, इतनी चलाई फिर इधर आके इतनी चला ली तो वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह सारी वीडियोस कंप्लीट करके आपको वो फाइवर फ्रीलांसर की सर्टिफिकेशन दे देगा, वो आपने इधर करनी है, वो फिर आपकी प्रोफाइल पे यहाँ शो हो जाएगी। उसका भी काफ़ी इम्पैक्ट है, वो कोर्स करने हैं, कुछ उनके पेड कोर्सेज हैं, आप पेड भी करना चाहें वो भी कर सकते हैं। मेरा है जी लिंक्ड अकाउंट, ये आपके लास्ट में फेसबुक का आज एक बना हुआ है, ठीक है, ट्विटर भी बना हुआ होगा मैक्सिमम, बाकी पे आप साइन अप करके रन टाइम पे आप साइन अप जीमेल कर देंगे, मतलब जिस ब्राउज़र से आप अकाउंट बना रहे हैं वहाँ पे आपका जीमेल लॉगिन होना चाहिए, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और उस पर ऑप्शन आएगा साइन इन विद जीमेल, क्लिक करके अकाउंट आपका ऐड हो जाएगा। तो इस तरह आपकी प्रोफाइल जो है वो 100% कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और साइन अप जीमेल करेंगे, उसके बाद जीमेल में आपको मेल आएगी, उसको एक दफ़ा वेरीफाई कर देंगे, दोबारा हम ये अकाउंट यूज़ करें ना करें आपका फाइनल वेरीफाई हो जाएगा। ये सारे आपने वेरीफाई कर लेने हैं। फिर है जी एड स्किल्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ये कब होगा, जब आपकी नेचर रिसर्च अच्छी होगी। अब नेचर रिसर्च ये है कि आप तकरीबन 2-3 दिन आप अपने इंटरेस्ट से रेलिवेंट डिफरेंट लोगों की गिग्स देखें, उनकी प्रोफाइल को विजिट करें। ठीक है, उन्होंने क्या क्या टैग्स लगाए हुए हैं, क्या क्या कीवर्ड फोकस किए हुए हैं, ठीक है, क्या क्या उन्होंने किस डिस्क्रिप्शन पे फोकस किया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें आप जब देखेंगे फिर उनमें से ना आप क्या करेंगे, कॉमन जो टैग्स हैं, कॉमन जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप फिल्टर आउट करें, वो आप टैग यूज़ करें। ठीक है, तो ये आपको वहाँ से मिलेगी। वैसे अगर आप मतलब आप अपने फील्ड में बहुत ही अच्छे हैं, आपको पता होगा कि जी अमेज़ॉन के लिए क्या है, लिस्टिंग ज़्यादा सर्च होती है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ज़्यादा सर्च होती है, ये चीज़ें जो सर्च होती है वो आपने टैग्स में ऐड करें। और इसकी इतनी लिमिट भी नहीं है, आप मैक्स मेरे ख्याल 15-20 टैग ऐड कर सकते हैं। अगर आप 15-20 टैग अच्छे ऐड करेंगे, अपने इंटरेस्ट से रेलिवेंट, अपने सर्विस से रेलिवेंट ऐड करेंगे, तो आपको उसका एट द एंड बड़ा बेनिफिट होता रहेंगे। ठीक है, अब ये इन्होंने किया है, मज़ीद मेरे ख्याल में हम और भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, जो मेन आपकी सर्विस है ना, मेन सर्विस है, मेन टैग है, उनको आप एक्सपर्ट लेवल पे करें। फाइवर का अभी तक ये है कि वो किसी चीज़ की वेरिफिकेशन नहीं करता, जब वेरिफिकेशन नहीं करता तो आप उसको कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक और चीज़ है सर्टिफिकेशन, एजुकेशन तो आप ऑटोमेटिकली ऐड करेंगे, एजुकेशन कोशिश करें सिर्फ बैचलर लेवल ऐड करें। ठीक है, और दूसरा जो है ना, कोई आप किसी यूनिवर्सिटी से नहीं भी पढ़े, जो आपके फील्ड से रेलिवेंट है और फेमस है, आप उसको भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वेरीफाई तो करता नहीं है। साथ उसके जो मेन चीज़ है ना, वो है सर्टिफिकेशन। ये मैं आपको बताता हूँ सर्टिफिकेशन कहाँ से होगी। ठीक है, जैसे एक है HubSpot। ठीक है, HubSpot एक वेबसाइट है, यहाँ से आपको कंटेंट राइटिंग, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, इस तरह अच्छी जो गूगल एडसेंस वगैरह, इस तरह की जो मेन जो हाई प्रोफाइल या हाई पेइंग स्किल्स है ना, उनके कोर्सेज फ्री मिल जाएंगी। ठीक है, वो क्या होगी, 6 to 8 आवर की ट्रेनिंग होगी। ठीक है, वो आपने वीडियो वॉच करनी है, हर ट्रेनिंग हर मॉड्यूल के एंड पे एक छोटा सा क्विज होता है। ठीक है, वो क्विज आपने मतलब अटेम्प्ट करना है, आपको यहाँ पे HubSpot की सर्टिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, उसको आपने क्या करना है, आगे सर्टिफिकेशन में ऐड करना है, वो फिर उसकी बड़ी बात है। इसी तरह इसके अलावा अगर किसी ने पहले कोई सर्टिफिकेशन हासिल की भी है किसी भी फील्ड में, हाँ, वो ऐड कर उसका कोई नंबर वगैरह होता है या उस पिक को अपलोड करेंगे आप? नहीं, यहाँ पे ऐड करेंगे, पिक को अपलोड पिक अपलोड करेंगे। ठीक है, फिर कुछ अभी इनका आगे फीचर इन फ्यूचर आ जाएगा, जैसे आप हमारे पे वो कहते हैं कि जी कैलेंडरी से या कैलेंडरी है, हाँ, उससे आप ऐड करें, फिर वो ऑनलाइन वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये भी ऐसा ऐसा वो करें। इसके अलावा एक और है अपनी गूगल गैराज। ठीक है, गूगल गैराज पे आप जाएं। ठीक है, गूगल गैराज पे ये डिजिटल मार्केटिंग की, इसी तरह काफ़ी जो अच्छे पॉपुलर कोर्सेज हैं बड़े, उनकी सर्टिफिकेशन है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वो कोर्सेज फ्री वॉच करें, हर मॉड्यूल के बाद एक छोटा सा क्विज होता है, आप उसको अटेम्प्ट करें। ठीक है, एट द एंड आपको सर्टिफिकेशन मिलेगी। आप जब क्लाइंट सर्टिफिकेशन फॉर जिस चीज़ की हमारे पास स्किल है, जिसकी हम प्रोफाइल बना रहे हैं, उसी से रिलेटेड या कोई भी हम नहीं, आप देखें ना, इससे आप जैसे आप सपोज करें Amazon से रेलिवेंट है ना, आप प्रोडक्ट लिस्टिंग कर रहे हैं, आप राइटिंग की भी सर्विस दे रहे हैं, तो उसकी अगर आपके यहाँ पे कंटेंट राइटिंग की लगी हुई है, तो वो ऑटोमेटिकली वो इफेक्ट कर रही है आपको बेनिफिट। आप कह रहे हो कि वेरीफाई करते नहीं है। अगर हम यूनिवर्सिटी एक बंदा 20 यूज़र पढ़ा लिख को नष्ट कर देते हैं, वेरीफाई तो कर नहीं रहे ना।
तो फिर हम जब सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, अब एक बंदा है जो वीडियो एडिटिंग करता है, ग्राफिक डिजाइनिंग के लगा, इशू तो है नहीं क्योंकि वेरीफाई नहीं करना होगा। हाँ इशू तो है नहीं है, लेकिन उसमें आपको मैं ये बताऊँ ना, आप जो हॉटस्पॉट की या गूगल की सर्टिफिकेशन है उसकी और बात है, लोकल यूनिवर्सिटी की और बात है। मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ कि आप अच्छी जो पॉपुलर है, अब आप एक बंदा है उसकी यहाँ पे लिखा हुआ है गूगल डिजिटल मार्केटिंग, गूगल एड्स एक्सपर्ट, ऑटोमेटिकली बायर को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, लोकल तो आप ऐड कर ही सकते हैं, लेकिन लोकल करेंगे अब तो उसमें क्या होगा, कस्टमर तो उसको नहीं जानता। सर वो कस्टमर के लिए हम एक्यूरेट कर सकते हैं, वैसे अगर हमने स्केल कोई पूरा करना है तो कोई भी लगा सकते हैं। हाँ वो तो लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें रेलिवेंट लगाएं या ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन की लगाएं जो आपको इनडायरेक्टली बेनिफिट दे रही है। ठीक है, तो यहाँ से आपको फ्री सर्टिफिकेशन मिलेगी। और भी कॉलेज जैसे कोर्सेरा है पड़ा, यूडेमी है पड़ा। ठीक है, यूडेमी पे आपको मतलब डिफरेंट प्रमोशन लगती रहती हैं, उसमें वो फ्री कोर्सेज ऑफर करते हैं। आप वो कोर्स साइन अप करें, उस कोर्स को कंप्लीट करें, उसकी सर्टिफिकेशन है यहाँ पे अपलोड कर दें। तो 3-4 आपकी जब इफेक्टिव सर्टिफिकेशन पॉपुलर जो वेबसाइट्स हैं उनकी होंगी तो ऑटोमेटिकली वो बायर को अट्रैक्ट करेंगे। इसका जब आपकी थोड़ी सी प्रोफाइल बिल्ड होती है ना, स्टार्ट में इसका इतना इफेक्ट नहीं है। जब आप लेवल 2 पे जाएंगे, लेवल टॉप रेटेड जाएंगे, लेवल 1 जाएंगे, तब आप ऑटोमेटिकली प्राइस तो इंक्रीज करेंगे। अब आपने सारी जिंदगी $10 तो नहीं रखनी। ठीक है, जब आप प्राइस इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो उसके साथ आपकी सर्टिफिकेशन भी होगी, तो वो आपको ज़्यादा जो है ना वो बायर ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये यहाँ तक आपके तकरीबन स्टेप हो जाएंगे। ठीक है, ये प्रोफाइल क्रिएशन में ये अकाउंट हो गया, सर्टिफिकेशन हो गया, यहाँ से आपकी प्रोफाइल हो जाएगी। उसके बाद फिर हमारा आता है गिग का क्वेश्चन कि अब आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो गई। अच्छा, तो फिर प्रोफाइल इमेज बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोफाइल इमेज आप कोशिश करें आप फ्रंट फेस हो, थोड़ा सा स्माइली फेस हो और प्लेन बैकग्राउंड में लगाएं। ठीक है, ये बड़ा इफेक्टिव होता है। आप लिंक्डइन पे आगे पीछे लोगों की प्रोफाइल देखें, वैसे भी इंफॉर्मेशन काफ़ी इंफॉर्मेशन नेट पे अवेलेबल है। आप प्रोफाइल इमेज किस तरह का होना चाहिए, कोशिश करें बस इतना फ्रंट फेस ताकि यूज़ करें। अवेलेबिलिटी अपनी सेट करें। ठीक है, तो स्टार्ट में आप फुल टाइम इसको सेट करें और उसके बाद है जी प्रोफाइल। तो जी आप प्रोफाइल कौन कौन सुबह क्रिएट करके आएगा, कल आएंगे सेशन में? कौन कौन आएगा? लग नहीं रहा मुझे कल आप सारे। अच्छा, सारे आएंगे। फिर आपने प्रोफाइल क्रिएट करनी है। वैसे आप लोगों का ग्रुप भी बना हुआ होगा, कोशिश करें कि आप जो है ना आज प्रोफाइल क्रिएट करके उस ग्रुप में सेंड कर दें, तो उसमें से हमें बेस्ट प्रोफाइल लगेगी, हम उस पर कल जो है ना वो गिग क्रिएट करेंगे। ठीक है, लेकिन गिग के लिए मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, लेकिन गिग वाला पोर्शन जो है ना वो हम कल करेंगे। ठीक है, गिग में जो है ना मेन चीज़ है आपकी कीवर्ड। पहले तो है आपकी आज आपने ना हर जो यहाँ पे आया हुआ है ना स्टूडेंट, उसने अपनी निच डिफाइन करके लाना कि जी मैं फाइवर पे ये सर्विस ऑफर करूँगा। ठीक है, निच डिफाइन करके लानी है, पहला टास्क। ठीक है, ये आप नोट डाउन करें। एक तो आपने निच डिफाइन कर लिया, फिर उस निच के साथ आपने एटलीस्ट 10 कीवर्ड्स फाइंड करें। ठीक है, मतलब आप 10 सर्च करें, जैसे आप हम यहाँ पे लिखते हैं ना अमेज़ॉन। ठीक है, अब अमेज़ॉन में क्या है, अमेज़ॉन में वर्चुअल असिस्टेंट भी है, ये कीवर्ड है, लोग इसको सर्च करते हैं। ठीक है, अमेज़ॉन वी है, अमेज़ॉन FBA होलसेल वर्चुअल असिस्टेंट, अमेज़ॉन प्रोडक्ट फोटोग्राफी एंड अमेज़ॉन ऑनलाइन और ये सर्च है। ठीक, इस तरह के ना आपने 8-10 कीवर्ड ढूंढ के लाने हैं जो लोग सर्च करते हैं। और लेकिन उसके साथ आपने क्या करना है, ये जो 10 कीवर्ड है ना, इनमें से एटलीस्ट जो 5 है ना आपके, वो ऐसे होने चाहिए जिनमें गिग्स जो है ना वो मैक्सिमम 1000 होने चाहिए। ये मेजर टास्क है। ठीक है, अब आपने अमेज़ॉन सर्च किया ना, मैं यहाँ पे अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट सर्च करता हूँ।
यहाँ से कि 18,000 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे तो थोड़ा कम्पीट करना मुश्किल है, ठीक है, लेकिन अमेज़ॉन VA को सर्च करें या आप इसे सर्च करें अमेज़ॉन प्रोडक्ट वर्चुअल असिस्टेंट, तो इस तरह आप डिफरेंट उसमें टर्म्स को ऐड करके ना आप मल्टीपल कीवर्ड सर्च करेंगे, अमेज़ॉन VA सर्च करेंगे, अमेज़ॉन प्रोडक्ट VA, अमेज़ॉन फोटोग्राफी VA, तो इस तरह डिफरेंट जब आप टर्म्स को ऐड करके सर्च करेंगे तो एट द एंड आपके पास ऐसे कीवर्ड आ जाएंगे जिनमें 500 लोग भी होंगे, 300 भी होंगे, 1000 भी आ जाएंगे, 1000 तक हम compete कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने 10 ढूंढ के लाने हैं, ठीक है, हर स्टूडेंट ने 10 में से 5 ऐसे होने चाहिए जिसमें हमारे पास क्या हो, लेस देन 1000 गिग्स हो पड़ी, ठीक है। फिर उसमें से हम सेलेक्ट करेंगे, फिर उसकी हम गिग बनाएंगे, और जो मतलब ग्रेटर देन 1000 और लेस देन 5000 है वो 5 वो होने चाहिए। फिर इसका मैं बताऊंगा आपको कि इनको हमने कैसे मिक्सअप करना है गिग्स में, कैसे हमने इसको मिक्सअप करना है गिग डिस्क्रिप्शन में, और जो हम थंबनेल जो बनाएंगे उसमें, फिर ऐड दिया, फिर हम उसके FAQ ऐड करेंगे और इंशाल्लाह जो है वो आपकी वीडियो रैंकिंग में आएगी, ठीक है। ये वाला टास्क जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है, निच सिलेक्शन, ठीक है। और ये मैं क्वेश्चन करूँगा कि आपने ये निच क्यों सिलेक्ट की, ठीक है, आना है, ये ना हो क्वेश्चन के वजह से ना आए, ठीक है, कि भाई बताना ना पड़ जाए, आना है, नहीं पता होगा तो हम उसको डिस्कस करेंगे कि भाई अगर आपने ये निच सेलेक्ट की है, ये कैटेगरी सेलेक्ट की है, तो उसके पीछे क्या रीज़न थी, आप इस चीज़ को सीख रहे हैं, आपने देखा है इसमें आर्डर बहुत ज़्यादा है, आपने ये देखा है कि इसमें कंपैरेटिवली प्राइस रेट हाई है, मतलब डिफरेंट रीज़न है ना। आपने निच सेलेक्ट की, उसमें 3 रीज़न हो सकते हैं, एक तो ये है कि उसमें आर्डर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, दूसरा ये है कि उसमें कंपटीशन कम है, तीसरा ये है कि उसमें प्राइसिंग हाई, प्राइस रेट हाई है, एक छोटी सी सर्विस के वहाँ पे $20 मिल रहे हैं, छोटी सर्विस के वहाँ पे $4। ये 2-3 रीज़न जब आप माइंड में रख के अपनी निच सिलेक्शन करेंगे, कीवर्ड टारगेट करेंगे, ठीक है, डिफरेंट लोगों की गिग्स देखेंगे, तब आपकी 50% आपका काम यही हो जाएगा। फिर बाकी 50% है वो आपकी गिग क्रिएशन पे है, और गिग्स रैंक होती हैं, आप कहीं पे भी देख लेना, ऐसी गिग्स आई भी होंगी जिनके पास आर्डर नहीं है लेकिन वो रैंक कर रही है। बिल्कुल सर। ये देखिए इसमें कोई ना कोई तो ऐसी होगी जिसके पास नहीं होगा, तो न्यू सेलर भी आए हुए हैं, सारे लेवल के न्यू सेलर आए हुए हैं ना 6-8, मतलब इसमें भी चांसेस हैं, लेकिन उसकी क्या है कि वो गिग कैसे बनाएं कि आपको अट्रैक्ट करे बायर को, ठीक है, ब्रांडिंग हो, एक ब्रांडिंग बनाए, ठीक है। कैनवा आपको पता है हर बंदा यूज़ कर लेता है, कैनवा में अच्छा थंबनेल बहुत अच्छे बने हुए हैं। जितनी भी गिग्स बनाए उसका एक टेम्पलेट बनाए, उस टेम्पलेट के अंदर आपके सारे थंबनेल बने हुए हैं, एक आपकी कलर स्कीम हो, ये ना हो कि एक पिक्चर लगी हुई है उसके नीचे बैकग्राउंड वाइट आ रहा है, दूसरे के नीचे रेड आ रहा है, तीसरे के नीचे ब्लैक आ रहा है, ओवरऑल की कलर स्कीम नहीं है। जैसे हम इधर लिखते हैं ना, ये देखें ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि हमने अब VA की सर्विस बना ली, यहाँ से इमेज उठा के हमने लगा दिया, कुछ यहाँ पे अच्छे भी बने हुए होंगे, कुछ जैसे ऐसे ये बने हुए हैं। अब जारी बात है जब उनका एल्गोरिथम है, ठीक है, तो उसको भी पता चल रहा है कि यहाँ कहीं से ये कॉपी पेस्ट आ रहा है, प्लेजरिज्म तो हर जगह चेक हो रहा है। जब आपका अपना कंटेंट होगा ना तब आप ग्रो करेंगे, ठीक है। जब आप थर्ड पार्टी कंटेंट यूज़ करेंगे, ठीक है, और कम से कम है, शुरू में आपने मैक्सिमम एफर्ट करनी है, उस एफर्ट को आहिस्ता आहिस्ता मिनिमाइज करना है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि थोड़ी सी एफर्ट करें बस काम चल पड़े, वो फिर एट द एंड पता डिस्हार्ट होता है कि यार काम चलता ही नहीं है। ऐसे मैंने 3 महीने फ्रीलांसिंग में भी लगा दिए, ठीक है। तो इस चीज़ को, इस पे आपने मेन फोकस करना है। ये असाइनमेंट आपने बना के लानी है, प्रोफाइल क्रिएट करके आपने काशिफ साहब को सेंड कर देंगे, ठीक है। कल हम 1 या 2 गिग्स बनाएंगे और उसको इंशाल्लाह यहाँ पे रैंक करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह।